एक संध्या वंदन के मंत्रों में एक मंत्र है, उसमें कहते हैं नाहम करता कामः करता, नाहम करता मन्युः करता। मैंने नहीं किया ये सब, कोई गड़बड़, कोई इच्छा आई उसने कर दिया। मैंने नहीं किया ये सब गड़बड़, ये मन्यु जो है इसने कर दिया। ये मन से जो उत्पन्न हुआ, मन की परछाई ने कर दी। मैं तो मन थोड़ी ना, मन की परछाई से गड़बड़ी हो गई। तो इसीलिए इस मन के जो अधिपति है, मन से भी परे जो बुद्धि है, तो उसको कहते हैं धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि में प्रचोदन आ जाए, कहाँ से? मेरे आत्मा चेतना से। इसलिए गायत्री मंत्र को इतना अधिक महत्व बताया जाता है। यही अर्थ है कि बुद्धि में प्रचोदन हो। कहाँ का? शुद्ध चेतना जो मेरे अपनी स्वरूप में जो चेतना है, उस चेतना से, जो मेरा अपना स्वरूप है चेतना, ये जो कहते ना हमारे बुद्धि में एक झलक हो जाए चेतना का, ये कामना है, ये प्रेरणा। गुरुजी, मन में जो इतने अलग अलग तरह के विचार आते हैं, इस मन से मुक्ति कैसे पाएं? योग के द्वारा, सांस के द्वारा, अनुभव के द्वारा, दुख के द्वारा, ये सब में प्रेम के द्वारा। प्रेम से नहीं मन मानता है तो दुख भोग के मानेगा ही। दुख में मन इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए कहते ना, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। तो सुख में सुमिरन नहीं हो पाता है, प्रेम से सुमिरन नहीं हो पाता है, मन टिकता नहीं, तो दुख तो प्रकृति लाएगी, उस दुख में मन स्थिर होगा ही हो, वो तो निश्चित। इसलिए दुख भी कोई बुरी चीज नहीं है जीवन में। दुख आके तुमको स्थिर कर देता है। गुरुजी, सबसे कठिन संबंध है पति और पत्नी का। कितना अपेक्षापूर्ण संबंध होते हैं, उसे सहज, सरल और जिम्मेदारी पूर्ण कैसे बनाया जाए? जब पति पत्नी दोनों के सामने कोई लक्ष्य होता है तो आपस में झगड़े कम होते हैं। यदि एक दूसरे को अपने आप को लक्ष्य बना लिया, एक दूसरे ने एक दूसरे को लक्ष्य बनाया, फिर तो महाभारत, रोजाना महाभारत। क्यों? ये अपना काम, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं देख रहे, वो देखते रहते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये किसने क्या किया। ये मुसीबत होता है। एक दूसरे के पुलिसमैन बन जाते हैं, तब मुसीबत। एक दूसरे के स्वाधीनता पर, स्वतंत्रता पर, आजादी पर अंकुश लगाते, तब मुसीबत फिर हो जाती। एक बार एक सज्जन आए थे हमारे पास, उन्होंने तो 3 शादी कर ली, 3 बार, और तीनों बार उन्होंने डाइवर्स कर दिया। और चौथे बार उसने एक महिला, एक लड़की से प्रेम में पड़ गया, मगर उसकी भाषा ये नहीं जानता, इसके बारे वो नहीं जानता। वो इटालियन है, ये तो जर्मन है। ये इटालियन नहीं जानता था, वो जर्मन नहीं जानती। हमसे बोले मेरे, हम दोनों प्रेम में पड़ गए, पता नहीं कैसे वो बात दोनों ने बता दिया एक दूसरे को। हमने कहा ठीक है, ये तो ठहर जाएगा। वो बोला हम शादी करना चाहते। मैंने कहा ठीक है भाई करो। और बात हुई है ऐसे, 10 साल हो गया, वो शादी बड़े खुशी में है लोग। क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाते एक दूसरे को, थोड़ा बहुत बोलते हैं, म्यूजिक व्यूजिक सुन लेते हैं, फिर वो अपना काम, ये अपना काम करते हैं। तो बैठ कर अपना, तू मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, ये सब बातें नहीं थी। मैंने बोला देखो, आपस में एक दूसरे की भाषा नहीं सीखना, तब तो ऐसी कोई बहुत जरूरी बात है तो इंटरप्रेटर को बिठा के लाया।
भाषा बिल्कुल सीखने मत जाओ, सुखी रहो। जब तक जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति एक दूसरे को खरोचते रहते हैं, उनके दोषों को ढूंढते रहते हैं। जीवन में एक लक्ष्य हो, उसकी तरफ चले, फिर समय नहीं होता और चीजों को काट के, ऐसा लगता है। मगर हमको इसमें ज्यादा कोई हम एक्सपर्टीज नहीं है, वो तो आप और लोगों से पता लगा लो। गुरुजी, क्या हम भी आपकी तरह बन सकते हैं? इस खुशी को, इस आनंद को, इस मुस्कान को क्या हम भी पा सकते हैं? आप इसे कैसे बरकरार रख पाते हो और साथ साथ समाज के हर स्तर पर आप इतना काम कर लेते हो? आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? ये सब ट्रेड सीक्रेट। एक मछली को तुम पूछोगे तुम पानी में कैसे हो, तो मछली कहेगा कि मैं और कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो मैं अपना स्वभाव में रहता हूँ। तो मछली को पूछोगे तो पानी में कैसे हो, मैं तो इतना देर तो पानी में रह नहीं पाता हूँ। नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है, और स्वभाव को छोड़कर बनावटी ढंग से हमने अपने आप को क्या क्या बना डाला। हम यही कह रहे तुम लौट के आ जाओ तुम्हारे स्वभाव में, क्या पड़ी है, क्या रोने जिससे क्या है तुम्हारे, जैसे आसमान गिर गया तेरे सिर पर, कोई नौकरी इधर हो गया, कोई प्रमोशन उधर हो गया, कोई ट्रांसफर उधर, सब मरने वाले। जागो तो जरा, जाके देखो क्या जीवन भर रोते रहते हम, जो है इसके लिए भी रोते, जो नहीं है उसके लिए रोते नहीं। एक युवक आया था हमारे पास इंग्लैंड में, उसने कहा गुरुजी मुझे बहुत बड़ा कार लेना है, बेंज का। हमने कहा ठीक है भाई, तो उसने ले लिया, आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। ठीक है चलो हो जाए, क्या बड़ी बात है। तो 6 महीने बाद गुरुजी कार बहुत बड़ी है, बहुत डिफिकल्ट होता है पार्क करने में, मुश्किल है। बर्मिंघम में छोटी छोटी गलियां हैं, और यहाँ सब जगह चलाने में मुझे दिक्कत होती है। गुरुजी इसको बेचना है, मार्केट में डालना, कोई खरीद नहीं रहा। बोले तुमने इतना चाह करके गाड़ी लिया, अब बोलते 6 महीने बाद इसको बेच। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, गाड़ी बिक जाए। मैं क्या, मैं कोई तुम्हारा ओल्ड कार सेल्स एजेंट? जो है उसके लिए ही रोते हैं, जो नहीं है उसके लिए भी रोते हैं। ये रोना कब बंद होगा? ज्ञान में रमना चाहिए, ज्ञान में रमना आ जाए, ज्ञान में मस्त हो जाना आ जाए। ज्ञान का 2 अंग है, एक तो ज्ञान वैराग्य, असत से वैराग्य, और सत में मस्त हो जाना। ये दोनों यदि युगपत नहीं होता है तो फिर लड़खड़ाएगा गाड़ी।